हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बात करेंगे सावन सोमवार की। तो 10 जुलाई 2023 को सावन का पहला सोमवार पड़ रहा है और इस सावन में 8 सोमवार पड़ने वाले हैं हमारे, ठीक है। और जो ये सावन है इस बार 2 महीने का चलेगा, आप सबको शायद पता होगा, और अगर नहीं पता मैं डिस्क्रिप्शन में इसकी जानकारी आपको शेयर कर दूंगी। देखो, जो ये सावन का जो महीना होता है वो भगवान शिव को बहुत ज़्यादा प्रिय होता है, ठीक है ना, बहुत उन्हें पसंद है। तो ये जो महीना है उस महीने में अगर आप भोलेनाथ को प्रसन्न कर दोगे तो आपकी जो इच्छा है उसे आप पूरा कर सकते हो, ठीक है। और भगवान शिव इतने भोले हैं कि अगर आप उन्हें सिर्फ एक जल चढ़ा दोगे उनके ऊपर और बेलपत्र चढ़ा दोगे तो वो उतनी से ही खुश हो जाते हैं, क्योंकि वैसे भी भगवान शिव को ये जो महीना है वो बहुत प्रिय है। और मैं आपके साथ में शेयर करूंगी कि भगवान शिव को ये महीना किस लिए प्रिय है। तो भगवान शिव को ये महीना इसलिए प्रिय है क्योंकि ये जो सावन सोमवार है इसी टाइम पे माता पार्वती ने शिव जी को पाने के लिए घोर तपस्या की थी, ठीक है ना, व्रत रखे थे, घोर तपस्या की थी। और इन्हीं सावन में जो इनकी शादी हुई थी, भोलेनाथ की माता पार्वती से शादी हुई थी, इसीलिए शिव शंकर को ये जो सावन का महीना है वो बहुत ज़्यादा प्रिय है। और सावन का महीना शिव भगवान जी को किस लिए इतना प्रिय है, दूसरा रीज़न ये है कि सावन के महीने में ही क्या हुआ था, समुद्र मंथन हुआ था। और जब समुद्र मंथन हुआ था तो उसमें से जो विष निकला था उसका जब पान शिव जी ने किया था तो उन्होंने अपने गले पे उसको रख दिया था ना, वो जो विष था, तो उससे क्या हुआ था, उनको बहुत जलन हो रही थी क्योंकि उन्होंने विष को अपने गले पे धारण कर दिया था। तो जब बाकी देवताओं ने ये सब देखा तो उन्होंने भगवान को ठंडा करने के लिए, मतलब उनको शांत करने के लिए उनके ऊपर जल चढ़ाया था। तो अगर इस महीने पे हम शिव जी के ऊपर या शिवलिंग के ऊपर जल चढ़ाते हैं तो भगवान इससे ना प्रसन्न होते हैं, ठीक है ना। तो ये मान्यता है कि अगर हम सावन के महीने में शिवलिंग के ऊपर जल चढ़ाते हैं तो भगवान जी जो भोलेनाथ हैं वो आपकी किसी भी तरह की जो आपकी इच्छा है उसे पूरी करते हैं। इसीलिए सावन का जो सोमवार है या सावन का जो महीना है वो बहुत ज़्यादा खास है, ठीक है। तो अगर आपकी कोई इच्छा है, कोई भी अगर आपकी इच्छा है जिसे आप पूरी करना चाहते हो, तो अगर आप सिर्फ 1 लोटा जल भगवान शिव जी के शिवलिंग पे अगर आप अर्पित करते हो, माता पार्वती को, मतलब माता पार्वती और शिव शंकर को अगर मतलब अपने ध्यान करके उनको ये अगर जल अर्पित करते हो और आपके माइंड में जो आपकी इच्छा है उसे रखकर अगर आप ओम नमः शिवाय जो मंत्र है उसे बोलते हो तो आपकी चाहे जो भी इच्छा है वो भगवान शिव तुरंत पूरी करते हैं। वो आपकी जो इच्छा है वो जरूर पूरी होती है। और जो ये सावन का महीना है वो इसलिए बहुत खास है क्योंकि ये कपल्स का महीना है, इसलिए है क्योंकि इसी टाइम पे माता पार्वती ने भोलेनाथ को प्रसन्न किया था व्रत रख के और उनकी तपस्या करके। तो अगर आपकी लाइफ में मैरिज से रिलेटेड इशू अगर आ रहे हैं या मैरिज में डिले हो रहा है या कोई भी अगर रिलेशनशिप में कोई प्रॉब्लम्स हैं तो अगर आप उन्हें ठीक करना चाहते हो, उन्हें दूर करना चाहते हो, अपनी मैरिज को अगर आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, ठीक है ना, तो अगर आप इस टाइम पे भोलेनाथ का व्रत रखोगे, मतलब आप अगर मंडे को व्रत रखोगे और भगवान शिव को जल अर्पित करोगे, ठीक है ना, मतलब आपको दोनों को करना है। जब आप जल अर्पित करो तो आपको माता पार्वती शिव शक्ति, क्योंकि दोनों एक दूसरे से ही जुड़े हैं, ठीक है ना, अर्धनारीश्वर हैं, ठीक है, तो आपको दोनों को ही जल अर्पित करना है। मतलब शिवलिंग पे आपको दोनों को अपने माइंड में रख के जल को अर्पित करना है, ठीक है। और आप ओम नमः शिवाय का चैंट कर सकते हो, ठीक है, ओम नमः शिवाय मंत्र को आपको बोलते रहना है, ठीक है। अगर आप 108 टाइम इस मंत्र को चैंट करोगे तो बहुत 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 ज़्यादा अच्छा है। अदरवाइज आप इसे कितनी भी बार बोल सकते हो, जप सकते हो, ठीक है। और आपको जो ये सावन का महीना है उसमें भोलेनाथ पर ध्यान करना है, ठीक है। और आजकल तो फ़ोन पे या आप टीवी पे भजन लगा सकते हो। सुबह मॉर्निंग के टाइम अगर आप शिव शंकर जी से रिलेटेड अगर आप भजन लगाओगे तो बहुत ज़्यादा अच्छा है। उससे आपका जो घर का इन्वायरमेंट है वो भी सकारात्मक होगा, वो भी पॉजिटिव होगा। तो आपकी चाहे कोई भी आपकी प्रॉब्लम है या किसी चीज़ को आप मैनिफेस्ट करना चाहते हो, कोई भी चीज़ आप करना चाहते हो, फाइनेंस से रिलेटेड कुछ है आपका इशू है या कैरियर से रिलेटेड आपका कोई इशू है या मैरिज से रिलेटेड कोई इशू है
या किसी भी चीज़, कोई भी चीज़ आप मैनिफेस्ट करना चाहते हो, ठीक है, छोटी है बड़ी है, किसी भी चीज़ को आप मैनिफेस्ट करना चाहते हो, किसी भी इच्छा को आप पूरा करना चाहते हो, तो ये जो सावन है ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा है अपनी जो इच्छा है उसे पूरी करने का, ठीक है। सुबह शाम आपको भगवान शिव, माता पार्वती की पूजा ज़रूर करनी है, ठीक है। पॉसिबल है तो मंदिर में जाओ या तो फिर आप घर पे ही शिवलिंग पे जल चढ़ा सकते हो, जैसा आप चाहे वैसा कर सकते हो, क्योंकि एक लोटा जल लेकर और बेलपत्री लेकर भगवान शिव को चढ़ाना है। अपने माइंड में जो आपकी इच्छा है उसे रख के और माता पार्वती शिव को ध्यान में रखकर और जो ये ओम नमः शिवाय मंत्र है इसे चैंट करके आपको शिवलिंग पे जल चढ़ाना है। ये जो सावन है बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ठीक है ना। और वैसे भी इस बार 2 महीने का सावन है, क्योंकि अधिक मास की वजह से जो सावन है वो 2 महीने का पड़ रहा है, तो ये जो टाइम है बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है जो अपनी इच्छा को पूरी करना चाहते हैं, ठीक है। तो अगर आप किसी स्पेसिफिक पर्सन को मैनिफेस्ट कर रहे हो तो ये बहुत अच्छा टाइम है, ठीक है। अगर आप मैरिज आपकी नहीं हो रही है, उस पर डिले हो रहा है, तो ये आपके लिए बहुत अच्छा टाइम है। स्टूडेंट्स के लिए बहुत अच्छा टाइम है, ये टाइम सभी के लिए बहुत अच्छा है। चाहे आपकी कोई भी परेशानी है, हेल्थ से रिलेटेड अगर कोई इशू है, तो इस टाइम पे अगर आप भोलेनाथ का अपने माइंड पे ध्यान करोगे, या अगर आप ओम नमः शिवाय या महामृत्युंजय मंत्र का अगर आप जप करोगे, ठीक है, तो ये बहुत ज़्यादा आपके लिए बेनिफिशियल होगा, ठीक है। इसके आपको बहुत से बेनिफिट्स मिलेंगे, ठीक है। तो आप ज़रूर से इन सावन के जो व्रत हैं या जो सावन का महीना है इसका पूरा लाभ उठाएं। भगवान भोलेनाथ की तपस्या करें, उनका ध्यान करें, ठीक है, माता पार्वती का ध्यान करें और जितना ज़्यादा हो सके अपने आप को समर्पित करें, अपनी इच्छा को उनके आगे रखें। आपकी जो इच्छाएं हैं वो ज़रूर से पूरी होंगी। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, तब तक हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय।